क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही न दे? दिखाई न दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर इंडिया तो हम सबने ही देखी थी बचपन में। हमने देखा कि कैसे अनिल कपूर एक उम्दा टेक्नोलॉजी वाली घड़ी के जरिए गायब होने की शक्ति रखते हैं। पर क्या आपने सोचा है कि ऐसी सुपर पावर असल जिंदगी में भी एग्जिस्ट करती है क्या? टाइम ट्रैवल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस पर ना काफी लंबे समय से साइंटिस्ट काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई मूवीज में स्कूल सेंट्रल थीम रखकर भी प्रेजेंट किया जाता है, पर ये कॉन्सेप्ट जो है सच है या कहानी, ये सिद्ध करती है। ये हमारी आज की कहानी से तो करती ही है। साल 1995 की बात है। अमेरिका में ना एक टीवी रिपेयर करने वाला मैकेनिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। पूरे कमरे में मानो उसी की सांसों की आवाज गूंज रही थी और उसके आसपास बैठा उसका 10 साल का बेटा बहुत डरा हुआ था। अंशु की आवाज पर हर सेकंड के साथ धीमी होती जा रही थी और फिर रूम में सन्नाटा छा जाता है। ये एक और पिता ने सांस लेना बंद कर दिया और दूसरी ओर बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इस बच्चे के लिए ना पिता ही उसकी पूरी दुनिया थे, मानो सिर्फ 10 साल की उम्र में उसकी जिंदगी उससे छीन ली गई हो। पर वो करता भी क्या? इस हादसे को भुला देना उसके पास बचा एकमात्र चारा था। उसने पढ़ना लिखना जारी रखा, किताब को ही अपनी दुनिया बना लिया और इसमें से ना एक किताब ने उसे फिर से अपने पिता से मिलने की आशा जगा दी। उसके हाथ लगी एक साइंस फिक्शन नॉवेल, द टाइम ट्रैवलर। इसके बाद मानो उसका जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल गया। उसने इस किताब को सच करने की ठानी और इस किताब जैसी मशीन बनाकर अपने पिता से दोबारा मिलने के सपने देखने लगा। पर इन सपनों को हकीकत में कैसे तब्दील करता? जब वो इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढ रहा था, तब उसके सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई और इसके बाद ना वो जुट गया दुनिया की सबसे पहली टाइम मशीन बनाने में। इसे देखकर मानो पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी जो थी वो हिल चुकी थी। सबकी जुबान पर एक ही शब्द था, एस्ट्रोफिजिसिस्ट रोनाल्ड मैलेट। उनके दिमाग में रिलेटिविटी का कंसेप्ट क्लियर था। जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना ज्यादा स्पेस फैब्रिक में कर्वेचर, और जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतना ज्यादा टाइम स्लो होगा। पर अगर इस फैब्रिक में कर्व नहीं, एक पूरा ट्विस्ट पैदा हो जाए तो कभी भी पास्ट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में जंप कर सकेंगे। इस कंसेप्ट को उन्होंने ना लेजर से ट्राई किया और एक रिंग बना दी। उनका कहना यह था कि ये रिंग ना स्पेस टाइम फैब्रिक को ट्विस्ट करती है। अब इस कंसेप्ट को कोई भी साइंटिस्ट मानने को तैयार ही नहीं था। उसके मुताबिक ये सिर्फ एक लेजर प्रोटोटाइप था। इसको वाकई में स्पेस ट्रैवल के लिए ना इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। इस कंसेप्ट से वो पास्ट में तो चले जाएंगे, पर वापस फ्यूचर में कैसे आएंगे? इसके बाद ये कहानी ना यहीं रुक गई। इस बारे में चर्चा कम होने लगी। फिर उसके बाद सीधा 2000 में हुई। दरअसल जब टाइम ट्रैवल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जब लोग आपस में इसके बारे में बात कर रहे थे ना, तब उनके पास एक मैसेज आया। ये मैसेज एक अमेरिकन सोल्जर जॉन टाइटर का था, जिसे 2036 में गवर्नमेंटल टाइम ट्रैवल मशीन से भेजा गया था। इसका मिशन था 2036 में हुए एक कंप्यूटर ग्लिच का सलूशन निकालना। इस ग्लिच को ठीक करने के लिए उसे 1957 में हुए IBM 1500 मॉडल लेके आना था। चूंकि इकलौता ऐसा कंप्यूटर था जिसमें ना प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी और उसने 1957 से ये कंप्यूटर तो उठा लिया था, पर वो घर वापस जाने के समय ना सन 2000 में ही अटक गया। IBM 1500 इकलौता ऐसा कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्रामिंग की शुरुआत हुई थी। उसका रुकने का कारण है ताकि वो अपने परिवार की तस्वीरें ना उस साल से लेकर जा सके। इसके बाद जॉन गायब हो गया था, पर जाते जाते टाइम ट्रैवल कैसे करें इसका जवाब छोड़ दिया। उसका जवाब था द हाइजेनबर्ग इफेक्ट। हाइजेनबर्ग जर्मन फिजिसिस्ट थे, जो वो साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाने में मदद की थी। थ्योरी के मुताबिक, उनकी स्टोरी के मुताबिक, स्पेस में होने वाली हर छोटी से बड़ी गड़बड़ अपने आप को खुद ही सुधार लेती है। इसका मतलब ये था कि अगर हम पास्ट से फ्यूचर में जाकर कुछ करते भी है ना, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। इस घटना के होने के कई साल बाद साइंटिस्ट का मानना ये है कि रॉबर्ट मैलेट ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में ना सचमुच में एक टाइम मशीन बना ली थी, जिसके चलते वो फ्यूचर में जा चुके हैं और वहाँ की टेक्नोलॉजी की मदद से और भी ज्यादा टाइम मशीन बना रहे हैं, जिसकी वजह से ना जॉन को पास्ट में आने का मौका मिला। ऐसे ही टेक्नोलॉजी और सुपर पावर से भरी होने वाली है मिस्टर इंडिया 2। अब जाते जाते ना आपको आपके फायदे की बात बता देती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का ना भरपूर फायदा उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत।